जब ध्यान दीजिएगा आयनिक वाले में, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सबसे ज्यादा आसान है। आयनिक जान लो, सबसे ज्यादा इजी है बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम, सबसे ज्यादा आसान है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें सारा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम लोग करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए सर, कैसे इंपॉर्टेंट है जरा बताइए, कैसे आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सिर्फ आपको दो ही चीज कैलकुलेट करना है, दो ही चीज जानने की जरूरत है। क्या दो चीज सर? एक तो आप पीएच निकाल लीजिए, एक आप क्या कर लीजिए, पीओएच निकाल लीजिए। बस पीएच और पीओएच के बारे में जानने की जरूरत है, बस बात खत्म। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जरा ध्यान से समझना है। सर पीएच क्या है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्या होता है सर? माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर पीओएच क्या हो जाएगा? सेम है भाई, पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और क्या हो जाएगा? बस में आ रहा है कि नहीं? एक बात का ध्यान देना है, अगर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? H प्लस, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा लिखिए कि सर इसका पीएच जो है ना, इसका जो पीएच है ना बेटा, वो क्या है? पीएच जो है इसका पीएच 0 है। बस बात खत्म। क्या बोला मैंने? अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है तो पीएच क्या है सर? सीधा सीधा 1 है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। छोटा है 1 से तब लगाइए फॉर्मूला। अच्छा अब एक चीज देखो, ध्यान समझना, कमाल की बात क्या है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है। पीएच और पीओएच जो होते हैं वो क्या होता है सर? 14 के बराबर। इसके बराबर 14 के बराबर। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? पीओएच जो होता है वो किसके बराबर होता है सर? 14 के बराबर। 14 कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट ये जो 14 है ना, पता है क्या ये 14 क्या है? बताता हूं मैं। जैसे आप पीएच लिखे हो ना, जैसे पीएच लिखे हो, जैसे आप पीओएच लिखो, वैसे ही एसिड के लिए बेटा, एसिड के लिए जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना बाबू, क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको बेटा हम लोग के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। और एसिड के लिए बच्चा, एसिड के लिए जैसे आप लिखे हो ना पीएच, वैसे ही हम लोग पीके लिखते हैं। चलते हैं बेटा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, पीके लिखते। क्या होगा पीके जरा बताओ? पीके मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा, क्या होगा पीके जरा बताओ? माइनस ऑफ लॉग के, माइनस ऑफ लॉग के। ऐसे ही ये जो बेस होता है मेरे प्यारे बच्चों, बेस उसका क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं हम लोग केबी, और हम लोग इसको बोलते हैं पीकेबी। पीकेबी इज इक्वल टू क्या बोल देंगे सर? माइनस ऑफ लॉग केबी। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। जैसे अगर मैं वाटर के बारे में थोड़ा बात करूं, किसके बारे में सर? वाटर के बारे में। नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि वाटर जो है वो डिसोसिएटेड रहता है, क्योंकि पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं तो आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे, है ना? तो वाटर जो डिसोसिएट होता है बेटा, वाटर जो डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है सर? H प्लस, और क्या बनाएगा? OH माइनस। हाँ या ना? H प्लस और क्या बनाएगा सर? OH माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे क्या? KW लिखेंगे बेटा, तो KW इक्वल टू क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अच्छा ये जो बेटा KW है ना, इसमें दो चीज क्या क्या है सर? KW में क्या है? KW इज इक्वल टू है K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। क्या है सर? KW में क्या है? K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये दोनों मिलाकर के है KW। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों मिलाकर के क्या है? KW। समझ गए? आया ना? डन। अच्छा सर KW क्यों मल्टीप्लाई कर दिए? KW जो तुम्हारा ये जो बेटा आपका कंसंट्रेशन ऑफ H2O है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ H2O बहुत ज्यादा होता है तो ऑलमोस्ट इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है। इसलिए क्या करते हैं, जब ये कांस्टेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात समझ गया कि नहीं? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जरा मुझे बताओ KW क्या है? KW इक्वल टू क्या बता दो क्या है सर? KW इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अच्छा ये जो बेटा KW है ना, KW इसकी वैल्यू आती है 10 का पावर -14। कब? 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसी की वैल्यू बेटा आती है 10 का पावर -13। कब? 65 डिग्री सेल्सियस पे। और इसकी वैल्यू आती है 10 का पावर -12। कब? आपका 95 डिग्री सेल्सियस पे। यानी जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे क्या होगा सर? H प्लस और OH माइनस टूटेगा, तो जितना ज्यादा H प्लस OH माइनस आएगा उतना ज्यादा क्या होगा सर? KW आएगा। नॉर्मल कंडीशन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे आप H प्लस चेक करोगे तो कितना आएगा सर? 10 का पावर -7 मोलर। और ये भी कितना आएगा? 10 का पावर -7 मोलर। अब इसी में बेटा, इसी में अगर आप एसिड डाल देते हो ना, क्या डाल देते हो? एसिड। एसिड का काम पता है क्या है? एसिड का काम है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को इंक्रीज कराते, है ना? तो क्या हो जाएगा सर? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ जाएगा। अगर आप इसी में बेटा बेस डाल देते हो ना, क्या डाल दोगे? बेस, तो क्या हो जाएगा सर? बेस जैसे ही डालोगे तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या कर देगा सर? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस को इंक्रीज कर देगा। बेस डालने पे H प्लस बढ़ा देगा और एसिड डालने पे OH माइनस बढ़ा देगा। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? आया ना? अच्छा आइए जरा इधर आइए। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना 14, ये एक्चुअली में क्या है? ये जो 14 दिख रहा है ये है PKW। PKW मतलब, PKW मतलब बताओ, PKW मतलब क्या है? PKW मतलब है माइनस ऑफ लॉग KW। सिंपल सी बात है। अच्छा सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, बताता हूं, ध्यान देना। देखो बच्चों इसमें कुछ फॉर्मूला लॉग का लिखा है। क्या बोला मैंने? कुछ लॉग का फॉर्मूला लिखा है। जैसे लॉग A इंटू बी। क्या बोला मैंने? लॉग A इंटू बी। क्या होता है लॉग A प्लस बी?
लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस बी, लॉग ए का पावर एन है, लॉग ए का पावर क्या है सर, एन है। जब देखिए यहाँ पर लॉग ए का पावर एन है, क्या हो गया सर, एन इंटू लॉग ए, क्या हो गया है, एन इंटू लॉग ए। लॉग ए को एल एन एक कह सकते हैं 2.303 लॉग ए, है ना। ये फॉर्मूला थोड़ा बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। फिर ऊपर लॉग की वैल्यूज के बारे में दिया हुआ है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 3 की वैल्यू 0.5, 0.6, 0.7, देखो ना। 3 से 6 तक कितना बढ़ रहा है सर, 2, 3 है तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 0.5, 0.47 होता है, हम उसको 0.5 मान के चलते हैं। 4.6, 5 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 7.7, 6 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 8.8, बात समझ में आ रही है। 7.085, 8.95 और 9, 9 कितना आ जाएगा, 8 है 0.9 और 8 आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा आपका 0.95। और log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है। दूसरी चीज देखिए जरा, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। कहने का मतलब ये है कि अंदर में देखो 10 से 100 जाने पे 90 का इंक्रीज हो रहा है अंदर में, और बाहर में कितना इंक्रीज हो रहा है सर, मात्र 1 का। अब ध्यान दीजिए, समझिए, यहाँ पे 100 से कितना हो रहा है सर, 1000, यानी अंदर में 900 का इंक्रीमेंट हो रहा है और बाहर में कितने का हो रहा है, सिर्फ 1 का। कहने का मतलब ये है कि लॉग में अगर वैल्यू, लॉग में अंदर की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज भी होना तो बाहर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर गलती से आपको लॉग 21 की वैल्यू पता है तो आप बोल सकते हो कि लॉग 20 भी, जैसे लॉग 21 की वैल्यू आपको पता है, आप बोल सकते हो लॉग 20 की भी वैल्यू या 22 की भी वैल्यू लगभग इसी के आसपास होगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि लॉग में अंदर में वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है ना, बाहर में उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। अच्छा, इसी चीज का बेटा यूज करेंगे हम लोग इसके आयनिक के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आ रहा है समझ नहीं, क्या बोला मैंने, आयनिक के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसी चीज को यूज करने वाले हैं। समझ गए, हाँ या ना, क्लियर, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो इसमें पूरा का पूरा जो दुख दर्द है कहां पर है सर, पीएच कैलकुलेट करते हैं। पीएच समझ गए तो बाकी सब उसी से रिलेटेड है, पीएच समझ गए तो बाकी सभी क्या है सर, उसी से रिलेटेड है। चलिए जब फटाफट से जरा पीएच समझने की कोशिश करते हैं। आइए क्या करते हैं सर, पीएच को समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच इक्वल टू है क्या, जरा बता दो। तो पीएच इक्वल टू है क्या, माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। क्या है, माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब जरा देखो, मान लो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो कितना है सर, वो है 2 × 10 का पावर -3, इतना मोलर है। तो क्या करेंगे, देखो बताता हूं, pH इज इक्वल टू जो 10 का पावर है ना, सबसे पहले आगे लिख दो पॉजिटिव करके, क्या करके, पॉजिटिव करके। ये -3 है, +3 लिखो 3, और जो मल्टीप्लाई हुआ है ना उसको माइनस कर दो लॉग में। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या बोला मैंने, जो पावर में है 10 के उसको प्लस में करके आगे लिख दो, और जो मल्टीप्लाई हुआ है ना उसको माइनस लॉग लगा करके लिख दो लॉग के अंदर में। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो 5 × 10 का पावर -4 मोलर, कितना है, 4 मोलर, -4 मोलर। तो सर पीएच कितना जाएगा बताइए। तो सबसे पहले तो 4 बाहर करिए और क्या लिख दीजिए, -log5। क्या मेरी बात को समझ पाए, हो गया ना बस सॉल्व। तो 3 - 0.3 कितना आ जाएगा सर, 2.7। ये कितना आ जाएगा सर, 4 log5 की वैल्यू 2 जोड़ो उसमें 7 यानी कि 0.7, कितना आ जाएगा ये 3.3। क्या मेरी बात को समझ पाए, क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना। मान लो मैं बोल दूं कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो है 3.98 × 10 का पावर -4 मोलर। जरा इसका पीएच बताइए तो क्या होगा, जरा इसका पीएच बताइए तो क्या होगा। अगर ये बता ले गए तो बस बात खत्म, बता ले गए तो बात खत्म। जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या होगा पीएच, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई साहब, अभी रुक जाओ, अभी 10 का पावर -8 है तो हम लोग करेंगे उसको, टेंशन मत लो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले इसका आंसर बताओ। पहले इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा बेटा। कैसे करेंगे सर सॉल्व, जो पावर में है उसको बाहर करिए। तो 4 माइनस लॉग 3.98 तो क्या मैं 3.98 को बोला था ना मैंने, लॉग के अंदर में थोड़ा बहुत अगर वैल्यू में चेंज हो रहा है तो बाहर में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या मैं 3.98 को लगभग 4 नहीं बोल सकता, जी हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या आ जाएगा सर, 4 माइनस लॉग 4 की वैल्यू 2 जोड़ो 4 2 6 यानी कि 0.6, कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा बताइए, 3.4 समझ गया कि नहीं, हाँ या ना, 3.4। अच्छा, आप दूसरा जो तरीका एक आता है, दूसरी चीज जो आती है कि मान लीजिए कि आपको वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है सर, वैल्यू दिया हुआ है, सपोज दैट कि आपको वैल्यू दिया हुआ है। मान लो कि आपको बेटा पीएच की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5.5। क्या दिया है पीएच का वैल्यू 5.5, ध्यान से चलो मेरी बात, पीएच का वैल्यू दिया है बेटा कितना 5.5, ठीक है कि नहीं, पीएच का वैल्यू 5.5 दिया है और आपसे पूछा है कि जरा मुझे कंसंट्रेशन ऑफ बेटा H+ जरा बता दो क्या होगा। तो क्या करना होगा सर इसके लिए, सबसे पहले ध्यान सुनते चलो मेरी बात, ध्यान सुनते चलो, ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहला काम क्या करना है, जो 5.5 दिया है ना सबसे पहले उसमें माइनस साइन लगा दो, तो -5.5 कर दो, क्या कर दो -5.5 कर दो। और क्या करो इसको दो पार्ट में तोड़, दो पार्ट में, एक पार्ट इससे एक बड़ा कर दो माइनस में, यानी कि -6 कर दो। बात समझ में आ रही है। और जरा देखो इसमें क्या जोड़ दें, क्या बोला मैंने, क्या जोड़ दें,
कि ये इतने के बराबर आ जाए। क्या जोड़ देंगे सर? 0.5 अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना 0.5, 5.5, दो पावर जोड़ दिया ना, एक -6 और एक 0.5। बात समझ में आ रहा है? आया ना? और क्या मैं इसको नहीं लिख सकता -6 को 10 का पावर -6, इसको मैं लिख दूंगा क्या, जो आगे आया है ना वो 10 का पावर -6, और ये जो 0.5 होता है ये किस लॉग की वैल्यू होता है जरा बताओ? 3 की वैल्यू होता है ना, 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने? ये जो पीएच लिखा गया है उसमें लगाओ माइनस साइन, लगा दिया, और इससे एक बड़ा कर दो, यानी -5, 5.5 है ना, इसको कर दो -5 निकालना बाहर में, -6 कर दिया, और उसमें क्या जोड़ना है कि फिर से इतना आ जाए, कितना जोड़ देंगे सर? 0.5 तो हो गया ना, -0.6 प्लस 0.5 जोड़ेंगे तो फिर से इतना आ जाएगा, और ये जो -6 है ना उसको 10 के पावर पे लेके जाए, और ये जो 0.5 है ना वो जरा देखो कि किसके लॉग का वैल्यू होता है, किसका होता है सर? 3 का, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, बात खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना, जरा फटाफट से बताओ। जैसे मान लो आपके पास ऐसा बोल दिया कि pH इज इक्वल टू ध्यान समझिएगा सर, 4.301, pH इज इक्वल टू बेटा 4.301। तो जरा मुझे आपको बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? मेरे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? बहुत इजी है, कितना हो जाएगा? एकदम आसान। क्या बोला था मैंने? पहले तो ये बताओ कि लगभग कितने के बराबर है, ये लगभग कितने के बराबर है? क्या मैं इसको लगभग नहीं बोल सकता कि 4.3 के बराबर, 4.3 के बराबर, हाँ या ना? चलिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें माइनस साइन लगा दूंगा, -4.3 कर दिया, और इसको दो पार्ट में तोड़ दूंगा, एक तो -5 और दूसरा क्या जोड़ूं सर इसमें? 0.7 जोड़ूंगा तो फिर से कितना आ जाएगा? -0.43, -4.3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आ रही बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। अच्छा, ये जो 10 का पावर -5 है ना, 10 का जो -5 है ना उसको 10 के पावर में लेके जाओ, तो 10 का पावर -5, 0.7 किसकी वैल्यू होती है? log 5 की भाई, तो ये 5 हो गया, बात करता हूं, 5 इंटू 10 का पावर -5, ये बन गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्या समझ गए? हाँ या ना? जल्दी से जरा फटाफट से मुझे कमेंट करके बताया जाए कि ये बात समझ में आई कि जल्दी जल्दी फटाफट। क्लियर हो गया? बता दो फटाफट जल्दी से, क्लियर हो गया हाँ या ना? एक बार कमेंट करके थम्स अप करके बताओ मुझे, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो फटाफट से, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ ना? चलो डन, समझ में आ गया? चलिए सर, किसी का बता सकते हो ना? समझ में आ रहा है कैसे 10 के पावर -8 वाला हो जाएगा? चिंता मत करो, क्या बोल रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, ध्यान से सुनना। सुनो, चलो थोड़ा सा मैं एसिड और बेस के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं, थोड़ा सा एसिड और बेस के बारे में ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। आपके पास अगर एसिड है, एसिड क्या बोला था मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, बताओ एसिड क्या करता है सर? एसिड जो है कंसंट्रेशन ऑफ H+ को बढ़ाएगा। क्या बोला मैंने? एसिड जो है कंसंट्रेशन ऑफ H+ को बढ़ाता है। तो बढ़ाने का उसके पास 3 तरीका है, कैसे बढ़ा सकता है? या तो वो H+ क्या कर दे? रिलीज कर दे, क्या कर दे? H+ रिलीज कर दे, या OH- को एक्सेप्ट कर दे, OH- ले ले, तो भी क्या होता है? H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। या वो लोन पेयर, क्या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, लोन पेयर ले ले, तो क्या बोलेंगे उसको? एसिड बोलेंगे। बेस क्या होगा? बेस क्या होगा सर? बेस क्या होगा जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बेस का मतलब है जस्ट इसका उल्टा, जो एसिड उसका जस्ट उल्टा बेस। ठीक है, देखिए सर, देखिए ध्यान दीजिए, वो क्या करता है सर? OH- को रिलीज करता है, H+ को एब्सॉर्ब करता है या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और लोन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। क्या करता है सर? लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जो H+ सिर्फ रिलीज करेगा ना, या OH- सिर्फ रिलीज करेगा, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि HCl है, HCl क्या करता है सर? ये सीधा सीधा H+ दे देगा, है ना? CH3 COOH क्या करता है सर? सीधा सीधा H+ दे देता है कि नहीं? सीधा सीधा H+ दे देता है। तो इनको बोलते हैं बेटा आर्हेनियस एसिड। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोलेंगे इनको? आर्हेनियस एसिड। जैसे मान लो कि NaOH है, ये क्या करता है? सीधा सीधा आपको OH- दे देगा। तो जो भी चीज OH- दे देता है डायरेक्टली, ऐसे दे देगा डायरेक्टली, क्या बोलते हैं सर उसको? आर्हेनियस बेस। H+ दे देगा तो क्या बोलेंगे? आर्हेनियस एसिड। अच्छा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? इससे भी बड़ी चीज और इससे भी जनरलाइज थ्योरी है कंजुगेट एसिड बेस। वो क्या बोलता है कि अगर कोई चीज H+ दे या OH- ले ले, क्या बोला मैंने? H+ दे या OH- ले ले, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एसिड बोलेंगे। जैसे जैसे ध्यान समझिए, ऐसे मान लो मैं बोलूं उल्टा कि जो Na+ है वो OH- लेकर के क्या बना दे रहा है? NaOH। तो जो OH- ले रहा है ना, यानी कि ये क्या बन गया? एसिड। ये क्या था? बेस। तो यहां से इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। जो H+ दे रहा है, जो OH- दे रहा है, वो क्या बन गया सर? बेस बन गया। वो क्या बन गया? बेस बन गया। Na+ क्या बन गया सर? ये बन गया एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कंजुगेट एसिड। क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड। तो ये जो आपका NaOH है, NaOH ध्यान सुनना मेरी बात को, NaOH आर्हेनियस बेस भी है और ब्रोंस्टेड बेस भी है, या कंजुगेट बेस भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? कंजुगेट बेस क्यों है?
क्योंकि ये H प्लस OH माइनस दे रहा है। कंजुगेट बेस का मतलब भी होता है OH माइनस देना, ठीक है, या H प्लस लेना, दोनों में से कोई भी काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि क्लियर हुआ? जैसे मान लो अपने पास बेटा NH3 है, NH3 समझना मेरा ध्यान से, क्या है NH3, इसने क्या किया H प्लस ले लिया और क्या बना दिया सर NH4 प्लस, ठीक है। तो जो जो लिया ना, जो लिया H प्लस, जो लेता है क्या बोलते हैं, देखो ना, जो लेता है क्या बोलते हैं उसको बेस बोलते हैं, बेस हो गया, ठीक है, ये जो बेस हो गया। और जो बन गया ना उसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं एसिड। बात समझ में आ रही है? कैसा एसिड सर, कंजुगेट एसिड। किसका कंजुगेट एसिड, NH3 का। अच्छा ये कैसा बेस है, ये कैसा बेस तो है बट कैसा बेस है, क्या ये H प्लस दे रहा है, नहीं, तो ये आर्हेनियस बेस नहीं। आर्हेनियस बेस क्या करता है, आर्हेनियस बेस सिर्फ OH प्लस देता है। ये कैसा बेस है, ये आपका ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस दो तरीके से हो सकता है, या तो वो OH प्लस दे सकता है या H प्लस लेकर के भी ब्रॉन्स्टेड बेस हो सकता है। अच्छा और जो लोन पेयर देने लेने काम करता है उसको लुईस एसिड या लुईस बेस बोलते हैं। लेगा तो एसिड, देगा तो बेस। कैसा बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है कि नहीं, हाँ या ना, थोड़ा ध्यान देना समझना। जैसे NH3 के पास लोन पेयर होता है, ये क्या करता है H प्लस को अपना लोन पेयर दे देता है, तो लोन पेयर दे दिया ना तो क्या हो जाएगा सर, लुईस बेस बन जाएगा। तो देता है लुईस बेस और जो लेता है वो क्या बन जाएगा सर, लुईस एसिड। क्या मेरी बात को समझ पाए, तो ये एसिड और ये बन गया बेस, हाँ या ना, क्लियर है? जरा जल्दी से फटाफट से बता दो, जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर हुआ कि नहीं, ये एसिड बेस वाला कहानी क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना? अगर क्लियर हो गया, अब जरा देखिएगा फटाफट से हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर डिसोसिएशन की बात हो रही है, किसकी, डिसोसिएशन की, तो अब क्या करेंगे, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन है उसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, डाल देंगे और पीएच आपका आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सबसे पहले आप पीएच निकालेंगे, फिर 14 में से माइनस कर देंगे पीओएच को, पहले आप पीओएच निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे 14 में से माइनस कर देंगे पीओएच को, तो आपको क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? अच्छा अगर वीक है तो वीक वाले के लिए इस फॉर्मूले को यूज करिएगा, पीके निकालिएगा, फिर लो माइनस लॉग सी करिएगा और हाफ कर दीजिएगा, उसका आ जाएगा। वीक बेस होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीओएच निकालेंगे, पीओएच आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं 14 माइनस कर देंगे पीएच, तो आपका आ जाएगा। ये देख लो पहले एक फॉर्मूला, पहले इसको देखिए जरा, क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक फॉर्मूला जरा इसको आप लोग देख लीजिए, क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। डन है। स्ट्रॉन्ग एसिड केस में डायरेक्टली क्या कर देंगे, एसिड का कंसंट्रेशन डालेंगे और ला जाएगा आंसर, एसिड का कंसंट्रेशन डालेंगे और आंसर आ जाएगा। डन है, हाँ या ना, क्लियर? जल्दी से बेस वाले में क्या है, बेस का डालेंगे, बट बेस वाले में सबसे पहले क्या करेंगे सर, पीओएच निकालेंगे, ठीक है, फिर क्या कर देंगे 14 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है ना, तो अगर 14 में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा सर, पीएच आ जाएगा। वीक एसिड होगा तो ये वाला फॉर्मूला, पीके याद है ना, पीके क्या होता है, जैसे पीएच था वैसे पीके है, पीके इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस लॉग सी, पीएच इक्वल क्या हो जाएगा सर, हाफ ऑफ पीके माइनस लॉग सी। और अगर वीक बेस होगा तो पहले पीओएच लिखेंगे, सेम फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में, हाँ या ना? अच्छा कई बार अभी देखो एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि सर अगर 10 का पावर -8 होगा तो, ध्यान समझिएगा जरा। जैसे मान लो थोड़ा देर समझना, जैसे आपके पास ये एक कंटेनर, क्या है, एक कंटेनर, और इसमें ये रहा वाटर। सिर्फ अगर प्योर वाटर है तो इसका पीएच चेक करा जाए, क्या बोला मैंने, अगर प्योर वाटर है तो अगर मैं इसका पीएच बेटा चेक करूंगा, पीएच कैलकुलेट करूंगा तो इसका पीएच कितना आएगा सर, 7 आएगा। कितना पीएच आएगा, 7 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, 7 आएगा पीएच। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं इसमें जैसे ही एसिड डालूंगा ना, एक बूंद भी अगर एसिड डाल दिया तो इसका पीएच बेटा 7 से कम हो जाएगा। ध्यान देना है जरा, जैसे एसिड डालेंगे तो पीएच कम होता है, एसिड डालने पे पीएच क्या होगा सर, कम होगा। ध्यान से समझना है जरा। पीएच जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा, यानी कि प्योर वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन उसका पीएच बेटा 7 होता है, ठीक है। एसिड का पीएच 7 से कम होता है, ठीक है, ये एसिडिक होगा। और अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सर, बेसिक। तो बेस डालने पे पीएच जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 7, और एसिड डालने पे पीएच क्या होता है, घटता है। तो जैसे मान लो कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे, बढ़िया एसिड डालोगे, पीएच उतना ही क्या होगा सर, कम होगा। तो पीएच कम होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो रहा है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा बताओ मुझे, पीएच 2 वाला ज्यादा एसिडिक है कि पीएच 4 वाला ज्यादा एसिडिक है, तो क्या जवाब होगा सर, 2 वाला पीएच क्या है, ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, ये क्या है, लेस एसिडिक है। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, हाँ या ना? ये बात बेटा समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए, आ रहा है समझ में ना, हाँ या ना? क्लियर है, जल्दी बता दो फटाफट, क्लियर है ना? तो अब जरा देखो एक चीज समझना, मैं एक केस देता हूं आपको कि सर ये जो एसिड डाले हैं HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड डाले हैं सर, इसका कंसंट्रेशन जो है HCl का वो है 10 का पावर -4 मोलर। तो जरा बताइए पीएच कितना होगा, तो क्या जवाब है जरा बताइए, तो पीएच कितना होगा सर, कितना पीएच होगा, पीएच इज इक्वल टू क्या है सर, माइनस ऑफ लॉग स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में डायरेक्टली क्या कर देंगे, HCl डाल देंगे। कितने बच्चों को होता है कि सर एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता करेंगे? अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो मान के चलना कि वीक है, नहीं दिया है मतलब मान के चलना कि क्या है, वो एसिड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। डन। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है मतलब कि वीक है, नहीं दिया है मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। ये बात क्या समझ में आ रही है बेटा, ये बात क्या समझ में आ रही है, हाँ या ना? बेटा वॉल्यूम जो है आप अपना बढ़ाइए, वॉल्यूम यहां से क्लियर है भाई, एक बार जरा चेक करो, अपना वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम कम है क्या, एक बार बताओ तो जरा मुझे सब लोग, वॉल्यूम कम है क्या बेटा, एक बार जल्दी से फटाफट से बता दो।
वॉल्यूम कम है क्या? यस, वॉल्यूम कम है। अभी ठीक है? नो, ठीक है वॉल्यूम सर। नो सर, क्लियर। वही तो, वॉल्यूम में कुछ मैंने चेंज ही नहीं किया तो कहां से दिक्कत आ जाएगी, जरा बताओ। ठीक है, वॉल्यूम में कुछ मैंने चेंज किया ही नहीं है, सही है वॉल्यूम। चलिए, चलो चलो ठीक है, ध्यान दो। थोड़ा मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ मोबाइल का वॉल्यूम। कई बार होता है मोबाइल का वॉल्यूम कम होता है, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। चलिए सर, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक कि आप यहाँ का पीएच आप बता पाएंगे कितना जाएगा सर, पीएच बताइए तो फटाफट से। आपको पता है ना, जहां पर आपको H+ लेना था वहां पर क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ डायरेक्टली HCl ले लेना है। कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा पीएच, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बट मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि मैं ये बोलता कि सर कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो है वो 10 का पावर -8 मोलर है। कितना है सर? 10 का पावर -8 मोलर है। अब जरा बताइए पीएच कितना होगा? तो कोई बच्चा जो जोश में आएगा बोल देगा पीएच इक्वल टू क्या हो गया सर? 8। पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। अब जरा बताओ, आप सॉल्यूशन में डाले हो एसिड, आप 8 पीएच बताने का मतलब क्या बता रहे हो कि पीएच इज ग्रेटर देन 7। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो सॉल्यूशन क्या हो गया? बेसिक हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया सर? बेसिक हो गया। गलती कर रहे हो ना? क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो, हाँ या ना? क्या गलती कर रहे हो जरा बताओ। आप जो है, आप क्या किए, ध्यान सुनना। जब भी पीएच, जब बेटा जब भी पीएच एसिड डालने पे आपको ये दिखाई देने लगेगा कि पीएच, सुनो ध्यान से, सुनते चलो। एसिड डालने पे हमेशा आपका पीएच क्या होगा? लेस देन 7, हमेशा लेस देन 7। ध्यान दीजिएगा जरा, हमेशा क्या होगा? लेस देन 7 ही होगा हमेशा। तो होता क्या है कि जब आपका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का जब कम होने लगता है ना, जैसे कि ये काफी कम कंसंट्रेशन, उस केस में क्या करते हैं, क्योंकि एक चीज समझो, वाटर का भी तो H+ प्रेजेंट है भाई। जैसे वाटर बेटा डिसोसिएट कर रहा है, H2O जो डिसोसिएट कर रहा है किसमें किसमें? H+ में और OH- में बेटे, तो इसका भी तो H+ है, हाँ या ना? इसका भी तो अपना H+ है, बताओ जरा मुझे, हाँ या ना? है कि नहीं H+? वाटर का भी तो बेटा H+ है, यहां पर जरा देखिए तो कहां गया, ये रहा H+, देखो ना, वाटर का भी तो है। अच्छा सर, वाटर का भी H+ है, और HCl जो डिसोसिएट किया है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाता है। अब चूंकि मान लो कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वाटर वाले का तो बहुत कम होता है, 10 का पावर -7, और वैसे भी जब आप H+ डालोगे तो इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, यानी कि और घटेगा। क्या होगा? और घटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होगा सर? और घटेगा। देखो ना, कॉमन आयन इफेक्ट, H+ H+ दोनों कॉमन हो गया। आप क्या कर रहे हो इनडायरेक्टली, आप इक्विलिब्रियम H2O के इक्विलिब्रियम में H+ को ऐड करती है, H+ का अमाउंट बढ़ाती है, तो कहां जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं? जस्ट पढ़े लिखे प्रिंसिपल, कहां जाएगा सर? बैकवर्ड जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो और कम होगा, पहले से ही कम था 10 का पावर -7, आप डाले H+ क्या होगा? और घट गया। और ये जितना ज्यादा डालोगे ये उतना ही क्या होगा? कम आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनते चलना है। तो जब ज्यादा कंसंट्रेशन होता है इसका, तो हम लोग इसका कंट्रीब्यूशन नेगलेक्ट करते हैं, किसका? H+ का। और जब कंसंट्रेशन कम होता है ना, तो इसका प्लस इसका ऐड होता है, और पीएच क्या होता है? 7 से कम ही आता है। यानी कि इस सॉल्यूशन का भी पीएच जो होगा, ये जो निकाले हो, कैलकुलेट किए हो 8, ये 8 नहीं आएगा, क्या आएगा सर? 7 से कम आएगा। कितना आता है सर? 7 से बहुत कम, 7 से जरा सा कम, 6.9 के आसपास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 6.9 के आसपास में आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? जरा फटाफट से बता दीजिए, कितना आ जाएगा सर? 6.9 के आसपास में आ जाएगा। डन। अच्छा मान लो कि 10 का पावर -7 कर दी, तो जरा बताइए कितना आएगा? 10 का पावर -7 कर देंगे तो जरा बताइए कितना आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे निकालते पीएच तो 7 आता, बट आप जब इसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे, किसका? H+ का, वाटर का भी, तो क्या जाएगा सर? पीएच इसका 7 से कम, ये 6.8 के आसपास में आता है। इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करिए, याद रखिएगा। 10 का पावर -7 मतलब कितना आता है सर? 6.8, और 10 का पावर 8 मतलब कितना जाएगा सर? 6.9। क्लियर है? आप एक बूंद भी, एक बूंद भी, एक बूंद भी एक बूंद भी, एकदम ध्यान से सुनना है मेरी बात को, सुनते चलो सुनते चलो। क्लियर है? क्या अभी आवाज आ रही है ठीक से? एक बार बताओ तो फटाफट जल्दी से, क्या अभी आवाज आ रही है क्या क्लियरली? हाँ या ना? ठीक है, चलो, जितना मैं बढ़ा सकता उतना बढ़ा दिया है। क्लियर है क्या? डन है? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को ये भी चीज क्लियर हो गया। अब देखो, हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा। हाइड्रोलिसिस केस में आपके पास सॉल्ट होता है, सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, कैसे पता करेंगे सर? ये देखो, सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट में एक कटायन और एक एनायन होता है। कटायन किससे आता है सर? बेस से आता है। जैसे NaOH से क्या आया? कटायन आया। HCl से क्या आया? एनायन आया। तो अगर अगर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कटायन है, एनायन है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो ना यहां पर Na का होगा ना Cl का होगा, तो पीएच क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। पीएच क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और जैसे ही कोई भी एक वीक होगा, कोई भी एक वीक होगा, तो उसकी हाइड्रोलिसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहां पर क्या है सर, ये जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और किसका है सर? वीक बेस का। जैसे NH4Cl में NH4 जो है किसका है सर? NH4OH का है। और Cl किससे आया है सर? HCl से आया है। तो Cl का नहीं होगा, देखो ना यहां पर Cl का नहीं होगा, किसका होगा सर? NH4 का होगा। तो NH4 का होगा, Cl का नहीं होगा। कैसे निकालेंगे सर पीएच इस केस में? देखिए जरा, हाफ pKw माइनस pKb। pKb किसका है सर? ये जो NH4 है ना, NH4 बेस, वीक बेस, उसका pKb माइनस log C, माइनस log C। सर pKb दिया रहेगा कि नहीं? बिल्कुल 100% दिया रहेगा।
100% दिया रहेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा जरा इस केस में देखिए, इस केस में देखिए CH3COO में क्या है, Na कहां से आया, NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस से। इसका नहीं होगा, किसका होगा सर, CH3COO, CH3COO का होगा, इसका होगा हाइड्रोलिसिस। तो इसका जब होगा हाइड्रोलिसिस पीएच कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, हाफ PKW प्लस PK प्लस log C। ठीक है, आ रहा है बात समझ में कि नहीं? अच्छा एक बात हमें ध्यान रखना है, जब कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, कटायन का पॉजिटिव चार्ज का, तो पीएच क्या होता है, लेस देन 7 आता है, यानी कि एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन। और जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन की, यानी कि एनायन का यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा ना, CH3COO माइनस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा सर, पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। यानी कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस से बेसिक सॉल्यूशन बनता है और कटायनिक हाइड्रोलिसिस से एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? क्या मेरी बात को समझ पा रहा है कि नहीं, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम जरा ध्यान से समझिएगा, एकदम जरा ध्यान से समझिएगा, सुनते चलिए सुनते चलिए सुनते चलिए। सर पीएच जो है, अगर मान लो कि दोनों सॉल्ट सर वीक है, तो दोनों वीक से आए, जैसे CH3COO माइनस और NH4 प्लस, ये किससे आया, CH3COOH से, और ये आया है NH4OH से। तो ये दोनों का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी होगा, इसका भी। पीएच कैसे निकालेंगे सर, ऐसा निकालेंगे, हाफ PKW प्लस PK माइनस PKB, K माइनस KB, बस बात सिंपल, खत्म कहानी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? एक बार जरा फटाफट से मुझे बता दो, जल्दी है, बता दो फटाफट से, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार जरा मुझे फटाफट से बता दिया जाए, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से सर, जल्दी से फटाफट। क्लियर हो गया, हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला भी समझ में आ गया, किसका होता है किसका नहीं होता है, जरा बता दो, किसका होता है किसका नहीं होता है, क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, जरा ध्यान देना, यहाँ पर जब कटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होता है, तो अगर पीके बड़ा है, क्या बोला मैंने, पीके बड़ा है, पीके बड़ा होने का मतलब कि एनायन पावरफुल है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। और अगर पीके भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है सर, कटायन पावरफुल है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, एसिडिक। आ रही है बात समझ में कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर है, डन। ऑर्गेनिक कल से स्टार्ट हो रहा है बेटा, आज इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेते हैं 11th वाला, तो कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, चिंता मत करो, हो जाएगा भाई। मान लो कि 4 दिन लिए हुए हैं, आप लोग भी तो प्लान बनाते हो, आप लोग भी तो प्लान बनाते हो बेटा, प्लान बनाते हैं इंसान, फ्यूचर में तो रहता नहीं है, रहता प्रेजेंट में है, उसको लगता है कि कंप्लीट कर लेंगे, बट चीजें थोड़ी सी इधर होती हैं, बट करना है कंप्लीट। मान लो कि 4 दिन का सोचे थे, 5 दिन लग जाएगा, बट कर लेंगे कंप्लीट, ये बात पक्की, पक्का 100% कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? कर जाए कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? कोशिश कर रहे हैं सब चीज कंप्लीट करने का, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप लोग का नंबर बढ़ाना भाई, आप खुद ही तो बोलोगे कि हाँ सर ने मेहनत किया था, मेरा नंबर बढ़ा, बोलोगे हाँ? चलो अब ध्यान से मेरी बात को सुनते चलो, एकदम ध्यान से सुनते चलो मेरी बात को, एकदम गौर से सुनना। इसके बाद बारी है किसके साथ, बफर सॉल्यूशन की। बफर किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जस्ट हम लोग ने देखा था, अभी यहाँ पर देखो ना, यहाँ जस्ट हम लोग देखा था कि अगर प्योर वाटर में अगर आप जरा सा भी एसिड डाल दोगे, एक बूंद भी एसिड डाल दोगे, तो पीएच कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। अगर जरा सा भी बेस डाल दोगे तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। जस्ट देखे थे ना अभी हम लोग, हाँ या ना? अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना इस चीज को, है ना? बफर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं कि आप जरा सा उसमें एसिड डालो या जरा सा उसमें बेस डालो तो पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये भी बता देता हूं। पीएच एक्चुअली बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि आप एसिड डालते हो ना, तो एसिड से रिएक्ट करने वाला होता है, और जब आप बेस डालते हो ना, तो बेस से ही रिएक्ट करने वाला होता है। जैसे बफर सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप क्या करते हो, अगर आप एसिड डालते हो जरा सा या बेस डालते हो जरा सा, तो क्या होता है, पीएच चेंज नहीं होता है, पीएच चेंज नहीं होता। मान लीजिए कि बफर सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें थोड़ा सा एसिड अगर डाल देंगे, क्या बोला मैंने, अगर आप इसमें एसिड डाल देंगे बेटा, इसमें एसिड डाल देंगे तो भी लगभग पीएच जो है सॉल्यूशन का लगभग उतना ही रहेगा, सेम ही रहेगा। या अगर आप बेस डाल देंगे तो भी पीएच जो है सॉल्यूशन का उतना ही रहेगा, कितना रहेगा सर, उतना जितना था लगभग उतना ही रहेगा, पीएच सेम रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एसिड जब डाल रहे हैं तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करने वाला है, एसिड को वो खा जा रहा है। बेस को जब डाल रहा है तो बेस के साथ भी रिएक्ट करने वाला है, वो बेस को खा जा रहा है। तो ना बेस का इफेक्ट पड़ा ना एसिड का पड़ा। अगर एसिड जाता, अपना करामात दिखाता, तब जाकर पीएच चेंज होता ना। रास्ते में निकल लिया, कोई खा गया उसको, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बेचारा एसिड अपना जो है पीएच चेंज नहीं करा पाया। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जरा जल्दी से मुझे फटाफट से बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं? आ रहा है समझ में? अब देखो कैसे खाता है ये भी देख लेते हैं हम। जो आपका जो बफर सोर्स होता है ना बेटा, 2 टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेटा बेसिक बफर। एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, जिसमें वीक एसिड और उसका कंजुगेट हो, जैसे कि CH3COOH और उसका कंजुगेट CH3COO माइनस। ये जो CH3COO माइनस है ना बेटा, ये पता है किस फॉर्म में रहेगा, आपको किस फॉर्म में मिलेगा, क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा इस फॉर्म में, CH3COO Na के फॉर्म, है ना? क्योंकि सॉल्ट है ना, पानी में डालेंगे तो Na बाहर भाग जाएगा, Na कुछ करता नहीं है, मेन हमको क्या मिलेगा, CH3COO माइनस। समझे कि नहीं? इस फॉर्म में दिया। अच्छा बफर बेसिक बफर किसको बोलते हैं, जिसमें वीक बेस और सा कंजुगेट एसिड, जैसे कि NH4OH और सा कंजुगेट एसिड NH4+, ये किस फॉर्म में दिया रहेगा सर, ये आपको देगा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, NH4Cl के फॉर्म में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बेटा बात समझ में आ गई, हाँ या ना? जरा एक बार फटाफट से मुझे बता दिया जाए, क्या ये बात बेटा समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी से जरा फटाफट से बता दिया जाए, क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? एसिडिक बेसिक क्लियर हुआ? अब जरा देखो ना, मान लो कि आप एसिडिक बफर की बात करो,
उसमें आप डालते हो एसिड, तो एसिड देखो बेस प्रेजेंट है ना, कंजुगेट बेस, तो उसके साथ बेस रिएक्ट कर जाएगा। आप अगर एसिड डालते हो तो बेस कर गया, बेस डालते हो तो देखो एसिड भी प्रेजेंट है, वो खा जाएगा। बात में आ रहा है, बेस को कौन खा जाएगा, एसिड, एसिड को कौन खा जाएगा, बेस। तो इसलिए पीएच में चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल सी बात है, इसलिए पीएच में चेंज आपको दिख ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए, क्लियर हुआ, हाँ या ना। कैसे निकालेंगे सर इसका पीएच, बहुत इजी है, वेरी इजी है। बफर सोल्यूशन का पीएच आपको कैसे निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा। बफर का पीएच कैसे निकालेंगे, बफर दो टाइप का है ना, एक एसिडिक है, एक क्या है सर, एसिडिक है, एक क्या है सर, बेसिक है, एक क्या है, बेसिक है। एसिडिक के लिए क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे डायरेक्टली, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस, एसिडिक है तो बेस, कंजुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वीक एसिड। कंजुगेट बेस के कंसंट्रेशन की जगह पर बेटा आपको क्या दे सकता है, आपको दे सकता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, क्योंकि सॉल्ट से ही आ रहा है ना, CH3COONA, याद है ना, तो यहाँ पर सॉल्ट भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। क्या मेरी बात को समझ पाए। इसी तरीके से बेटा बेसिक के लिए भी आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, बेसिक के लिए भी, बेसिक बफर के लिए भी लिख सकते हो, बट इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा सर, पीओएच, पीओएच इज इक्वल टू आप लिखेंगे पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड, बेस है तो एसिड होगा कंजुगेट, और उसका बेस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि कंजुगेट की जगह पर, एसिड की जगह पर क्या देगा सर, यहाँ पर आपको बोल देगा सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, जिस सॉल्ट में क्या होगा, कंजुगेट एसिड प्रेजेंट होगा, जैसे NH4Cl। आ रहा है समझ में नहीं, आ रहा है समझ में नहीं, हाँ यार एक बार फटाफट से बता दो, आ रहा है समझ में नहीं। अच्छा एक चीज देखो, और एक बात ध्यान देना, समझना थोड़ा सा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड चूंकि सेमी कंटेनर में है ना, तो हम लोग कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अब जरा देखो ध्यान देना, समझना थोड़ा सा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस की जगह पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम, जैसे इसको अगर मैं ऐसे देता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन वॉल्यूम, और नीचे वाले को भी क्या लिख देता हूं सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम, तो आपका देख रहे हो ना, वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका जो ये इक्वेशन है, ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग नंबर ऑफ मोल ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड, मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये बात क्या समझ में आई कि नहीं। अच्छा सिमिलरली इसको भी बेटा सेम लिख सकते हैं, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग नंबर ऑफ मोल ऑफ कंजुगेट एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस, वीक बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से जरा फटाफट से मेरी बात को बता दीजिए, क्या क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से क्लियर हुआ, फटाफट से जरा बता दो, एक बार थम्स अप करो, समझ में आ जाएगा कि हाँ क्लियर, ध्यान है। अच्छा अब जब क्लियर हो गया ना, तो एक चीज और ध्यान देना, आप बफर सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट करो, कितना भी वॉल्यूम उसमें ऐड करो, पीएच जो है बफर सॉल्यूशन का फिक्स होता है, बफर सॉल्यूशन का पीएच, पीएच जो है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पे बफर सॉल्यूशन का चेंज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं करेगा, वॉल्यूम कैंसिल हो जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, सब कैंसिल आउट। और जब पानी डालोगे तो नंबर ऑफ मोल थोड़ा चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम चेंज होता है। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, हाँ या ना, क्लियर है, डन। हाँ जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं, जरा मुझे फटाफट से बता दिया जाए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत प्यारे हैं आप लोग, बहुत बहुत प्यारे हैं। चलिए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, क्या है सर लास्ट टॉपिक, जरा वही बता दीजिए। लास्ट टॉपिक है बेटा सॉल्युबिलिटी, क्या है लास्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्या है, ये जो देखो ये बात करते हैं पता है किसके लिए, ऐसे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि लगभग पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लगभग क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, उनके बारे में बातचीत होती है। जैसे मान लो कि AgCl बेटा पानी में डालते हैं तो हल्का फुल्का ये घुलता है पानी, बहुत जरा सा, लगभग ना के बराबर, तो उसके बारे में स्टडी जो कर रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्युबिलिटी में मेजर करते हैं, इसमें सॉल्युबिलिटी और उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में मेजर करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो क्या बनेगा सर यहाँ से Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है, Ag प्लस और Cl माइनस, इसका जब K निकालोगे ना बहुत कम आता है, K निकालोगे तो बहुत कम आएगा। जब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, अगर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 10 का पावर -3 है, कितना, 10 का पावर -3, इसका मतलब पता है क्या है, कि प्रोडक्ट आपका बहुत कम है। यहां पर आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल, क्या है, प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल है, और रिएक्टेंट जो है बेटा, रिएक्टेंट क्या है आपका, मोर स्टेबल है, रिएक्टेंट क्या है, मोर स्टेबल है। अच्छा और सर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 का पावर 3 हो गया, यानी कि प्रोडक्ट बहुत बन रहा है, बन तभी रहा होगा जब क्या हो, आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो, प्रोडक्ट क्या हो, स्टेबल हो, और रिएक्टेंट क्या हो बेटा, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट स्टेबल हो, और रिएक्टेंट क्या हो, लेस स्टेबल, रिएक्टेंट क्या हो, रिएक्टेंट क्या हो, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई,
अगर बड़ा होगा तो स्टेबल, छोटा होगा तो लेस स्टेबल। जैसे इनके साथ कहानी क्या है कि इसका के इक्विलिब्रियम जो है लगभग 10 का पावर माइनस 9 के आसपास में आता है। कितना आता है सर? 10 का पावर माइनस 9 या 10 का पावर माइनस 10 के आसपास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत छोटा आता है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा छोटा होगा ना के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, उतना ही क्या होगा सर, प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट क्या होगा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ये बात समझ में, ज्यादा रहेगा। ये अब इनको हम लोग मेजर करते हैं किसमें सर? सॉल्युबिलिटी में। जैसे मान लो कि ये एस और ये एस, तो इसका के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, जिसको हम लोग केएसपी बोलते हैं। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे लिखेंगे सर? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? डन? क्लियर है? जल्दी से बता दो फटाफट से, जरा मुझे फटाफट से जल्दी से बता दो, क्लियर है कि नहीं ये वाली कहानी? Ag प्लस और क्या है सर? Cl माइनस। क्लियर है? हाँ या ना? एक बार जरा जल्दी से फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट 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 जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, KSP इज इक्वल टू क्या है? Ag प्लस और क्या है सर? Cl माइनस। Ag प्लस और क्या है? Cl माइनस। डन? क्या कर देंगे? एस इंटू एस कर देंगे, तो आपका KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर। और मान लो कि इसका KSP आपको पता है 10 का पावर माइनस 10, जरा पुट कर दो 10 का पावर माइनस 10, तो आप यहां से क्या कर सकते हो? एस की वैल्यू निकाल सकते हो 10 का पावर माइनस 5, 10 का पावर माइनस 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो सॉलिबिलिटी आपको पता है तो आप KSP निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? अच्छा एक चीज जरा देखो, ध्यान देना, थोड़ा समझना। मान लो कि आपके पास A2B है। क्या है? A2B। आप इसका KSP कैसे लिखोगे जरा बताओ? A2B का KSP कैसे लिखोगे? देखो बताता हूं कैसे लिखोगे। ये जो A2B है ना, 2 जो दिया है, आप क्या कर दो? 2s लिख दो। क्या कर दो? 2s लिख दो, और फिर उसके पावर में उसी 2 को लगा दो, इंटू क्या कर दो? s लिख दो। ये बन गया इसका KSP। मान लो कहीं पे ऐसा दिया है A2B3, क्या करोगे जरा बताओ? KSP से कैसे लिखोगे जरा बताओ? कैसे लिखोगे? A2 है ना 2, तो 2s लिखो और पावर क्या लगाओ? 2। 3 है ना, तो 3s लिखो और पावर क्या लगा दो? 3 लगा दो, बस बात खत्म। ठीक है कि नहीं? आ रहा है बात में? मान लो कहीं पे दिया है A3B5, कैसे लिखोगे जरा बताओ? A3B5 इसका KSP कैसे लिखोगे जरा बताओ? कैसे लिखोगे? 3s का पावर 3, 5s का पावर 5। डन? आया समझ में कि नहीं? तो ये क्या होता है सर, यहीं पे ये चीज समाप्त होता है। और एक चीज और पर ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि आपको बोल देगा कि आपके पास AgCl, क्या है? AgCl, ठीक है? क्या है? AgCl है, जो कि Ag प्लस और क्या होता है सर? Cl माइनस पर टूट रहा है। इसकी KSP की वैल्यू आपको दी हुई है 10 का पावर माइनस 10, और बोल देगा कि इसमें NaCl जो है वो 0.1 मोलर ऐड कर दिए। क्या कर दिए? 0.1 मोलर ऐड कर दिए। तो जरा बताइए कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आएगा? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले AgCl प्रेजेंट था, ये डिसोसिएट हुआ था, क्या बना सर? Ag प्लस और Cl माइनस, आया ना? ये एस और ये एस, आपने क्या किया? अलग से ला करके इसमें NaCl डाल दिया। NaCl एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल, पता है सब किसी को, ये किसमें टूट जाएगा सर? Na प्लस और Cl माइनस में। ये अगर 0.1 है तो सर Na प्लस भी बन जाएगा 0.1 और ये भी बन जाएगा 0.1। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? इस इक्विलिब्रियम में, इसके इक्विलिब्रियम में आप क्या कर रहे हैं? Cl माइनस को ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉमन आयन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं सर? कॉमन आयन। तो इसका इक्विलिब्रियम कहां जाएगा सर? बैकवर्ड जाएगा। एक तो पहले ही ये काफी कम बनता था, अब ये Cl माइनस के प्रेजेंट होने की वजह से और कम बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? S प्लस 0.1। अब चूंकि ये एस पहले ही लिखा था 10 का पावर माइनस 5 आया, 10 का पावर माइनस 5, अब क्या होगा? और कम होगा, और कम होगा। तो क्या लिखोगे बताओ? इसको आप लगभग लिख सकते हो 0.1, लगभग लिख सकते हो 0.1। पास समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर आपको निकालना है Ag प्लस कॉन्स्टेंट, कैसे निकालेंगे सर? KSP इज इक्वल टू एस इंटू 0.1। कितना है सर? KSP कितना है? KSP 10 का पावर माइनस 1 और ये एस इंटू 0.1, कितना आ जाएगा सर? एस इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस, देखो कितना कम आया, देखो ना कितना कम आया, हाँ या ना? ठीक है, जल्दी बता दो फटाफट से, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब चाहिए फटाफट जल्दी से। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, जल्दी ही, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, जरा फटाफट से मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? जल्दी से सर, जल्दी से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थम्स अप, ग्रेट, वेल डन। चलिए, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वेल डन, ग्रेट। चलिए, तो अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। चलिए सर, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद रेस्ट ले लो, कल सुबह 9 o'clock से ही पार्ट 2 टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ इसके लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और स्पीड अप हो जाए, चिंता मत करो, थोड़ा सा मैं और स्पीड अप करने की कोशिश करता हूँ, चिंता मत करिए, थोड़ा सा कुछ और बढ़िया प्लान कर लेते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखो मेरा बस यही है कि नंबर आप लोगों का एग्जाम में आना चाहिए, और क्या है, आप लोगों के लिए भी यही है, नंबर एग्जाम में आना चाहिए। जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को कौन सा चीज फेवर करेगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक चीज मैं वहां पर बताना भूल गया था, देखो ना क्वेश्चन से देखो कवर हो जाता है, क्वेश्चन से देखो कवर हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। क्या बताना भूल गया था कि जैसे कोई अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, क्या बोला मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर, किस पे होता है सर, लो टेम्परेचर पे। और कोई अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक, वो फेवरेबल होता है हाई टेम्परेचर, इस पे हाई टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जरा ये बताओ ये कैसा कैसा है, कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, कैसा है। माइनस साइन लगाया नेगेटिव, मतलब कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, एंडो का मतलब क्या होता है सर, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, सिंपल सी बात। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है सर, नेगेटिव है, यानी कैसा हो गया सर, ये हो गया एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक। एक्सो कब होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। चलिए लो टेम्परेचर चेक करते हैं, ये लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, डन, दो मिल गया। अब बारी किसकी है सर, प्रेशर की बारी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अगर मैं यहां पर प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाने पे गैस कहां जाता है, अगर मैं पी इंक्रीज करता हूं तो गैस कहां जाता है, लेस नंबर ऑफ गैस की तरफ। कहां जाता है जरा बताइएगा, पी इंक्रीज करने पे कहां जाता है, जस्ट पढ़ाया था, लेस नंबर ऑफ गैस की तरफ, लेस नंबर ऑफ गैस की तरफ जाता है। हाँ या ना, कहां जाएगा सर, लेस नंबर ऑफ गैस, जहां पर कम गैस, तभी तो प्रेशर घटेगा। इधर दो गैस, इधर एक गैस, कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्यादा बी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना होगा ताकि बी की तरफ मूव करे। क्या हो जाएगा आंसर सर इसका, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। लो टेम्परेचर है, लो प्रेशर करेंगे तो भाई आगे की तरफ चला जाएगा, लो प्रेशर करेंगे कदमों तो आगे की तरफ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, ज्यादा बी चाहिए, मुझे फॉरवर्ड करना है, मुझे फॉरवर्ड। तो ये एक्सोथर्मिक है ना, तो लो टेम्परेचर तो सही है। लो प्रेशर करूंगा, लो प्रेशर करूंगा तो कहां जाएगा सर, लो प्रेशर करने पे जाएगा जहां पर गैस ज्यादा है, यानी कि बैकवर्ड जाएगा। हाई करूंगा तो कहां पर गैस ज्यादा है, जरा बता, कम गैस की तरफ जाता है ना, कम गैस की तरफ, कहां जाएगा सर, H2 की तरफ, यानी कि आगे की तरफ जाएगा। तो क्या होगा आंसर, ए होगा बच्चे, बेवकूफों, ए होगा। आया ना, ए होगा, लेस नंबर ऑफ गैस। भूल गए, तुरंत भूल गए। कैसे दोगे एग्जाम भाई, तुम लोग तो मतलब सिर्फ टीचर से मेहनत करवा रहे हो यार, खुद मेहनत नहीं कर रहे। दिमाग है कि छंदनी है, डालते ही ज्ञान नीचे निकल जा रहा है, और सिर्फ बेवकूफी बच रहा है उसमें। ज्ञान तो छंद के बाहर निकल जा रहा है, बेवकूफी बच जा रहा है। क्या यार, ऐसा ना कटवा दोगे भाई। हाँ यार, ना भी कटवा देंगे सब भाई, तो ये तो चलिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। क्या कर रहे हैं सर, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम को डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं सिस्टम के वॉल्यूम को। जरा बताइए क्या होगा इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम को डबल करने पे क्या इफेक्ट होगा, जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या इफेक्ट होगा सर, क्या इफेक्ट होगा जरा बताइए, क्या इफेक्ट होगा, फोड़ देंगे सब नीट में अबे। क्या होगा इफेक्ट जरा बताओ। देखो वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम जब इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज वाली कहानी याद है ना, कहा जाता है सर, प्रेशर डिक्रीज करने पे मोर नंबर ऑफ गैस की तरफ, कहा जाता है मोर नंबर ऑफ गैस, आ जाएगा मोर नंबर ऑफ गैस। जरा देखो ना यार, ज्यादा गैस कहां पर, अब कमाल की बात देखो जरा, इधर भी दो गैस इधर भी दो गैस, कहीं नहीं जाएगा, दोनों तरफ बराबर है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बोलेंगे सर, नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, डन। दोनों तरफ दो दो गैस है ना बेटा, यहां पर भी दो यहां पर भी दो, आंसर क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट, डन। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl, NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन है और अलग अलग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि सॉल्यूशन का pH इक्वल टू 1 है। कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे जरा बताइए, कैसे बताएंगे, बहुत ईजी है, ध्यान देना समझना। pH 1 होने का मतलब, pH 1 होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो एसिडिक, सॉल्यूशन क्या है सर, एसिडिक, यानी कि वहां पर HCl जो है ज्यादा है, HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, HCl ज्यादा है, सिंपल सी बात है। अब जरा देखो HCl ज्यादा कहां कहां पर होगा, जरा ध्यान देना। सबसे पहले जरा देखिए, यहां पर तो दोनों बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर, कंसंट्रेशन भी बराबर, दोनों इक्वल टू है, एकदम बराबर है, तो यहां पर तो HCl बचेगा ही नहीं, तो ये तो गया। जहां पर HCl ज्यादा है उसको पकड़ते हैं, यहां ज्यादा है यहां ज्यादा है यहां ज्यादा है। अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, जहां पर आपको डाउट लग रहा है कि जहां पर HCl NaOH से ज्यादा ही ज्यादा है, जैसे यहां पर कितने का डिफरेंस है, 10 ml का, यहां पर 20 ml का, यहां पर देखो 50 ml का डिफरेंस, यहां पर आपको सबसे ज्यादा लग रहा है ना, सबसे पहले उसको पकड़ो, जो सबसे ज्यादा लग रहा है सबसे पहले उसको पकड़ो। कैसे करेंगे सर सॉल्व, एकदम इजी है, देखो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए, कैसे निकालते हैं सर नंबर ऑफ मोल, m इंटू वी करके, m इंटू वी करके। चलिए सर HCl है, NaOH है, और क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा NaCl, और क्या बनाएगा सर H2, आया ना, यही बनेगा। अब चलिए जरा आइए यहाँ पर ध्यान से, तो आइए कहां पर आइए सर, HCl के पास आइए। HCl कितना है, 75 ml ऑफ m/5, m/5 का मतलब हो गया, m/5 का मतलब हो गया कि ये 1/5 मोलर है, 1/5 मोलर बोले तो 1/5 मोलर बोले तो समझ में आ रहा है ना, क्या हो गया, क्या बोलोगे जरा बताओ, HCl कितना मिलीमोल हो गया, 75 इंटू 1/5, यानी कि
यानी कि 15 मिलीमोल, इतना मिलीमोल हो गया। चलो छोड़ो, अभी यूनिट नहीं लिखते, 15 हो गया है ना, कैंसिल करो तो 15 आ जाएगा ना बाबू, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। ये 25 इंटू क्या लिख देंगे 1/5, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 5 मिली। अब जरा देखिए ये कम अमाउंट में है ना, ये बन गया एलआर, ये एलआर बन गया, इसमें से 5 जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना बच गया सर एससीएल, एससीएल बच गया 10 मिली, 10 मिलीमोल है ना। अब जब 10 मिलीमोल बेटा एससीएल बच गया, क्या बोला मैंने, जब 10 मिलीमोल एचसीएल बच गया, 10 मिलीमोल एचसीएल बच गया आपके पास, तो आप क्या करेंगे जरा बताइए। 10 मिलीमोल क्या बोला मैंने, एचसीएल बच गया, 10 मिलीमोल जब आपके पास एचसीएल बच गया तो आप क्या करेंगे, 10 मिलीमोल जब एचसीएल बच गया तो क्या करेंगे जरा बताइए मुझे फटाफट से। तो 10 मिलीमोल जब एचसीएल बच गया बेटा तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 10 मिलीमोल बच गया तो क्या करेंगे जरा बताइए। अब उसका हम लोग निकालेंगे कंसंट्रेशन, कैसे निकालते हैं सर, नंबर ऑफ मोल मिली में ही रखना और वॉल्यूम को भी मिली में ही रखो। वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर 75 प्लस प्लस 25 कितना आ जाएगा सर 100, ऊपर भी मिली नीचे भी मिली, दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर भी मिली नीचे भी मिली, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा सर 0.1, या आप बोल सकते हैं 10 का पावर -1 मोलर, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब देखो जरा pH इक्वल टू नहीं आ गया 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा सर सी, सिंपल सी बात है, सी वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर सेकंड, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर सेकंड, जिसमें सी है। आया समझ में, हाँ या ना, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, दो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सॉल्व करिए जल्दी से। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी करिए प्लीज, जरा ध्यान से इसको जल्दी से सर सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सर सॉल्व, देखो क्या बोल रहा है बेटा, आपको दिया है BaSO4, BaSO4 डिसोसिएट करता है ना, कैसे, Ba2+ और SO4 2-, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी S। अच्छा ये सॉल्युबिलिटी जो है मोलरिटी में लेते हैं हम लोग, किसमें, मोलरिटी में, कंसंट्रेशन है। और यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, बोल रहा था solubility of BaSO4 in water is ग्राम पर ml में दिया हुआ है, किसमें दिया है सर, ग्राम पर ml में, इतना ग्राम पर ml, तो क्या ग्राम पर लीटर में दिया, ml नहीं, ग्राम पर लीटर में दिया, तो क्या करना है बताइए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ये S की वैल्यू किसमें दी हुई है सर, ग्राम पर लीटर में ना, आप क्या कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए 2.42 इंटू 10 के पावर -3 को आप इसके मोलर से डिवाइड कर दीजिए, आ गया। ये ऑलरेडी ग्राम पर किसमें था, लीटर में था, अब किसमें आ गया, मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन बन गया। इसको भी क्या कर दीजिए सर, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है, यानी कि आपके एस की वैल्यू इतनी आ गई, एस की वैल्यू इतनी आ गई। और आप केएसपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा बताइए, केएसपी कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, केएसपी के लिए आप क्या करिए जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। आप एक चीज देखो ना, सब में 10 का पावर में बहुत डिफरेंस दिख रहा है ना, 10 का पावर -10, 10 का पावर -8, 10 का पावर -14, 10 का पावर -12, बहुत ज्यादा डिफरेंस, यानी कि आप अप्रोक्सीमेशन फटाक से कर सकते हो। देखो बताता हूं कैसे, ध्यान देना समझ, एस इंटू एस यानी कि एस स्क्वायर, यही होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 2.42 इंटू 10 का पावर -3 और नीचे वाले को 2.33 इंटू 10 का पावर -2, जरा बताओ तो लिख सकता हूँ नहीं, आया। और लगभग अगर इनको मैं काट दूं, लगभग काट देता हूँ, लगभग मान के चलो, हालांकि ये थोड़ा बड़ा है ना, थोड़ा बड़ा है, 1, ये क्या होगा 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, फिर भी मान के चलते, थोड़ा सा मान के चलते, इसका कितना है बताइए, नीचे का ये -2 नहीं 2 आएगा, नीचे का 2 ऊपर जब जाएगा तो -3 और -2 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा सर 10 का पावर -5। अब लगभग मान लो कि एस का जो एस की वैल्यू है 10 का पावर -5 है, आप यहाँ पर पुट कर दो 10 का पावर -5 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 10 का पावर -10, 10 का पावर -10 कौन सा है इसमें से, ए है, ए है, ये हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं, हाँ या ना, आया समझ में कि नहीं जरा बता दो फटाफट से, सॉल्व भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा था, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें क्या करना था, देखो ना सब जगह पर 1.08 1.08 1.08, हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ पावर को पकड़ लेना था, पावर पकड़ लिया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज 9, द सॉल्युटिव प्रोडक्ट ऑफ CaOH होल ट्वाइस। जो बेटा आपका pH बोल रहा है कि CaOH होल ट्वाइस का जो pH है, इसका pH कितना है 9 है। pH देने का मतलब कि आपको इनडायरेक्टली pOH भी दे दिया, pOH कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा pH। अच्छा अगर आपका CaOH होल ट्वाइस अगर डिसोसिएट हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो तो क्या बनाएगा सर Ca2+ और 2 ठो बनाएगा आपका OH-, है ना। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस तो ये कितनी हो जाएगी 2s, क्लियर। अब जरा देखो ना आपका pOH कहां से निकाला गया, यहीं से निकाला गया ना, सॉल्यूशन बेसिक किसकी वजह से होगा, OH- की वजह से। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसकी वजह से बेसिक। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एकदम ध्यान से सुनते चलना है, क्लियर है, जरा ध्यान से समझो, सुनो सुनो सुनो, इसी को लिया तो क्या मैं इसको pOH को क्या मैं लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 10 का पावर -5। जरा बताइए तो सही लिखा कि नहीं, मैं जरा बताइए तो सही लिखा कि नहीं, एकदम सिंपल है, आया ना, क्लियर है, ये समझ में आया कैसे लिखा, नहीं समझ में पीट देंगे, नहीं समझ में पीटेंगे, बता दे रहे हैं एकदम शुरुआत में बताए थे।
10 का पावर -5, यानी कि जो 2s की बेटा वैल्यू है वो कितनी है 10 का पावर -5 आया ना। यानी कि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 10 का पावर -5/2। अब जरा देखो ना, आप नहीं निकाल सकते हो केस की, जरा बताओ तो मुझे। एस की वैल्यू 10 का पावर -5/2, 2s की वैल्यू कितना 10 का पावर -5 और उसका होल स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। होल स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा 2 है, तो 2 तो पावर भी 2 लगेगा, है ना। कितना आ गया सर 10 का पावर -5/2 इंटू 10 का पावर -10, यानी कि लगभग क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10 का पावर -15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बफर सोल्यूशन बनाएगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। कौन बफर सोल्यूशन बनाएगा जरा बताओ। जहां पर बफर कौन बनाएगा, अगर एसिडिक बफर बनाना है तो वहां पर क्या होना चाहिए वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। अगर बेसिक बनाना है तो क्या होना चाहिए, क्या बचना चाहिए वहां पर उसका वीक बेस और कंजुगेट एसिड, यही कॉम्बिनेशन बनाता है बफर सोल्यूशन। अब जरा देखिएगा कौन कौन है, कौन कौन है जरा बताओ। ये कब बनेगा जरा देखो ना, कब बनेगा जरा बताओ कब बनेगा। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा जरा, इसको सॉल्व करिए जरा, समझिए। 50 ml क्या है सर 0.1 मोलर NaOH और 25 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH। जब इसको करेंगे ना, देखो एसिड कम है, एसिड खत्म हो जाएगा, तो पहला तो नहीं बनाएगा। कैसे पता चला एसिड कम है, देखो ये कितना मिलीमोल है जरा देखो, मल्टीप्लाई करो तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर 0.1 इंटू 50 कितना हो गया 5 मिलीमोल। ये कितना है सर, ये है 2.5 मिलीमोल, तो 2.5 इज लेस, कम है, तो खत्म हो गया। हमें क्या चाहिए था, वीक एसिड चाहिए था ना, हमें अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड चाहिए था, साथ में उसका कंजुगेट बेस यानी कि उसका सॉल्ट भी चाहिए था, दोनों चीज चाहिए था। सॉल्ट तो मिलेगा आपको बट वीक एसिड नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है। चलो सेकंड की अगर बेटा बातचीत करो, सेकंड में यहां पर क्या है सर 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH और 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, दोनों बराबर हो गए, दोनों खत्म हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ आपके पास बचेगा CH3COO Na और H2। बात समझ में, ये बफर नहीं बनाएगा, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सर थर्ड, थर्ड जरा देखिए, तीसरा 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। जरा देखते हैं यहां पर क्या कहानी है। क्या यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है सर वीक बेस। मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये बफर बनने के लायक दिख रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि एसिड कम है, वीक बेस ज्यादा है। देख रहे हो ना, देख रहे हो जरा बताओ, देख रहे हो ना कैसा कैसा, देख लो देख लो देख लो। 0.1 इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा 10 मिलीमोल HCl है और 20 मिलीमोल NH4OH। जब इनका बेटा रिएक्शन कराओगे HCl और NH4OH का मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताइए तो फटाफट से, क्या मिलेगा सर NH4Cl और H2O, आया ना। ये कितना है सर, ये है 10 मिलीमोल। ये बात समझ में आई ना, 10 मिलीमोल कैसे आया, 0.1 इंटू कर दिया 0.1 इंटू कर दिया 100, 10 आ गया, और यहां पर 200 इंटू 0.1 क्या आ गया 20 आ गया। एलआर कौन बेटे, ये बन गया एलआर, ये खत्म, ये 20 में से 10 जाएगा, ये 10 बन जाएगा। अब जरा देखो ना यहां पर क्या बच गया आपके पास NH4OH जो कि वीक क्या है, वीक बेस, वीक बेस, और ये NH4Cl मतलब क्या है भाई, सॉल्ट है। यही तो देता है कंजुगेट एसिड, यही तो देगा आपको NH4+। Cl ऐसे घूमते रहता है आवारा की तरह, तो कुछ करता ही नहीं, निकम्मा है। आया समझ में नहीं, तो क्या जरा बताओ, ये 10 और ये 10 बच गया, तो बफर कौन बनाएगा जहां पर वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड प्रेजेंट है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर आपका सी आंसर आ जाएगा। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर दोनों बेटा, यहां पर दोनों ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग। वीक होता तो थोड़ा सा संभावना जब बनती है। डन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बता दो, बेसिक बफर। क्या है आंसर, कैसा बफर है सर, बेसिक बफर, और यही बनाएगा बेसिक बफर। कमाल की बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, डन है हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट से जरा इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए आप लोग। अभी जस्ट इस तरह क्वेश्चन कराया था ना, जस्ट कराया था इस तरह क्वेश्चन, जरा फटाफट से बताओ तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। कैसे करेंगे सर सॉल्व इसको, सर कैसे करेंगे सॉल्व इसको, जरा बताइए फटाफट से, तो कैसे करेंगे। देखो आपके पास NiOH होल ट्वाइस जो कि डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा Na2+ और 2OH-, इसका अगर एस तो इसका क्या आएगा 2s। आपने क्या किया जरा ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया, इसमें डाल दिया 0.1 मोलर NaOH। NaOH इज, यू नो दैट NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या करेगा सर, ये यहां से क्या कर देगा 0.1 मोलर आपको दे देगा OH-, कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि आपको सॉल्यूशन में कितना मिल गया 2s प्लस 0.1 मोलर, ये टोटल मिल गया। आपको पता है इसकी वजह से इसका डिसोसिएशन और घट जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू और कम आ जाएगी, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 0.1 लिख सकते हैं, आया ना। अब आपको निकालना है KSP, आपको निकालना है, क्या निकालना है सर, सॉल्युबिलिटी, आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी। कैसे निकालेंगे सर, आपको KSP पता है, KSP लिख दीजिए, आपको एस इंटू क्या करें करोगे ऐसे, निकेल 2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- का होल स्क्वायर, ऐसे करोगे।
अब जरा देखो क्या करोगे, देखो 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 क्या करोगे आप। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना सर, एस है, इसका कितना सर 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 पूरा 10 का पावर -1 ले सकते हैं, तो अब क्या लिखोगे बताओ, 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर, और ये कितना है सर 2 इंटू 10 का पावर -15, क्या आ जाएगा सर ये क्या आ जाएगा बताइए, एस इंटू 10 का पावर -2, ये 2 इंटू 10 का पावर -15, तो सर यहाँ से एस की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -13 नहीं आ जाएगा, है ना, यानी कि आंसर ए नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, यानी कि आंसर ए नहीं आ जाएगा, जल्दी बताइए जरा फटाफट से, फटाफट से जरा मुझे बताइए तो क्या आंसर ए नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी से। आ गया आंसर बेटा, आ गया आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बोल रहा है कि मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ CaF, क्या बोला, मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ CaF, जरा देखिए ध्यान से, दिया हुआ है। अच्छा, इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF में आपको CF2 की सॉलिबिलिटी दी हुई है, क्या किया है सर, CaF2 की सॉलिबिलिटी दी हुई है किसमें, किसमें 0.1 ऑफ NaF में, तो अब क्या करना है, फिर से देखो ना, सेम क्वेश्चन है भाई, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, CaF2 है, डिसोसिएट हो रहा है Ca2 प्लस और 2 F माइनस, और यहां पर 0.1 मोलर आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, NaF डाल दिया, यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, F माइनस आयन मिल जाएगा कितना 0.1 मोलर, और यहां पर ये 0.1 और ये S है ना, तो S इंटू 0.1 यानी कि 10 का पावर -1 का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर हो जाएगा 5.3 इंटू 10 का पावर -11, और जब देखिए S की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 5.3 इंटू 10 का पावर -9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, C आ जाएगा, है ना। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में टफ नहीं होता है सॉल्व करना, देख रहे हो ना, -10 भी है, -8 भी है और -11 भी है, कहीं से भी चूके तो गड़बड़ कर दोगे, कहीं से भी चूके तो गड़बड़ कर दोगे, आंसर क्या आएगा सर C, पिटाओगे सब लोग, बता दे रहे हैं, पिटाओगे सब लोग और गलत आंसर बताए तो। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से जरा फटाफट से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हो, बस हो ही गया है, लगभग हो गया, 86 80 क्या है, कहां पर था 85 86, जल्दी से 4 7 7 क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। क्या है, क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा Rg नॉट आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो पता कर लीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आप लोग को पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब जरा यहाँ पर जीरो पुट कर दो, तो आपका डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या हो जाएगा सर, -RT ln, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे, दिस इज रिएक्शन कोशेंट, जो बताया था मैंने, ये क्या है, रिएक्शन कोशेंट, है ना। तो जब आप डेल्टा, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो एलेन, एलेन जो है, ये एलेन आपका क्यू जो है, क्यू क्या आ जाएगा, के के बराबर, यानी के इक्विलिब्रियम के बराबर, हाँ या ना। अच्छा, एलेन को आप चाहो तो लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, कैसे जरा बताओ, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि आप 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो, है ना। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई, 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, डन। एक बजा जल्दी से हम सब करिएगा फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है, आपको के की वैल्यू बेटा दी हुई है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, आपको के की वैल्यू दी हुई है, आप पुट करके निकाल लीजिए, आर भी दिया है, टी भी दिया है, आर क्या लोगे, आर क्या लोगे बताओ, आर की वैल्यू लेना, मतलब वही क्या बोलते हैं आर की वैल्यू, अरे देखो ना आर की वैल्यू खुद दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आर की वैल्यू ही दिया है। अरे तो कुछ करना ही नहीं था भाई, ये तो एक 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 लाइन का क्वेश्चन है, इसको एल वन में, एल में ही सॉल्व करना, देखो एल में ही दिया है, क्या करना है आपको, -RT ln के कहां गया, ये 2 इंटू 10 का पावर 13, 2 इंटू 10 का पावर 13, समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्टली डाल देना है, बस बात खत्म, क्लियर है। आंसर क्या आ जाएगा बता दो फटाफट से, तो एक लाइन में ही आंसर आ गया, कौन सा, वन वाला, -RT ln के इक्विलिब्रियम, डन है। जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए, नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी से, बोल रहा है कि द pKb ऑफ डाई मिथाइल एमीन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड
आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट। डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट क्या हो गया सर? ये हो गया आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। याद है क्या होता था पीएच? याद आ रहा है? पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू की वैल्यू बेटा कितनी बार बताएं? 14। कितनी है? 14 प्लस क्या है? ए के बाद बी आता है तो पीके माइनस क्या कर देंगे? पीके बी। ठीक है, दोनों को पुट कर दीजिए, के दिया है के भी दिया है, यहां पुट करो, सॉल्व कर लो। पीके डब्ल्यू की भी वैल्यू पता है, सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो सॉल्व कर लो। डन है कि नहीं? हाँ या ना? एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ या ना, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। क्या बोला? द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन containing 50 ml of each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid क्या होगा? दोनों का पीके दिया हुआ है ना? क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन में आपको देखो बोल रहा है क्या, एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच बताना है आपको, जिसमें क्या है 50 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, सॉरी सोडियम एसिटेट है और इतना मोलर एसिटिक एसिड है। यानी कि आपको दिया हुआ है 50 ml का एक सॉल्यूशन, आपको बताना है इसका पीएच क्या होगा। आपको दिया है 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA और आपको दिया है 0.01 मोलर एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH दिया है। ठीक है, और pKa की वैल्यू दी हुई है आपको 4.57। कुछ दिख रहा है क्या? जरा देखो तो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या बेटा? जरा देखो तो, कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो ना, ये क्या है? ये तुम्हारा पार्ट वा क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? ये वीक एसिड है और ये इसका कंजुगेट बेस है। जरा देखो तो, हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं? वीक एसिड कंजुगेट बेस क्या बन गया? बफर सॉल्यूशन। कैसा बफर? एसिडिक। कैसा बफर? एसिडिक। पीएच pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड यानी कि 0.1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड यानी कि 0.01। आ रही है बात समझ में कि नहीं? pKa कितना सर? 4.57 प्लस लॉग, क्या मैं इसको ये जो दिख रहा है लॉग 0.01, क्या मैं इसको 10 है ना, अगर मैं इसको अगर हटाता हूं बेटे, डेसिमल को हटाता हूं तो नीचे क्या आता है? 10 और इसको हटाऊंगा तो ऊपर क्या आएगा? 100। तो इससे इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये लॉग 10 नहीं आएगा। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 तो कितना आ जाएगा? 4.57 प्लस 1 इज इक्वल टू 5.57 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा सर? 2। आंसर क्या आ जाएगा सर? 2। अथर्य महाजन जी बोल रहे हैं कि हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर योर हार्ड वर्क फॉर अस। थैंक यू सो मच आपको। ठीक है, अगर इससे कुछ फायदा हो जाए तो अब इससे बड़ी चीज क्या है? क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग लगभग कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर NaHCl आर मिक्स्ड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों की इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया गया है, दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो एक चीज समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चे एकदम ओवरवेल्म हो जाते हैं। कुछ ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है। इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया गया है ना, आप ऐसा मान लो कि आपके लिए जो सबसे इजी होगा, क्या इजी होगा सर? आप इसका मान लो कि इसका भी 50 ml मिक्स किया गया और इसका भी 50 ml मिक्स किया गया। इससे फायदा क्या होगा? 50 ml क्या बन जाएगा? 100 ml। दोनों का बराबर वॉल्यूम भी हो गया और आपके लिए कैलकुलेट करना भी आसान हो गया। अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर, अगर मैं इसका मिलीमोल निकालूं NaOH का तो कितना मिलीमोल आएगा सर? NaOH का जरा बताइए तो, NaOH का कितना मिलीमोल आएगा? आपका 5, 0.1 इंटू 50 5 आएगा। और एसिल कितना आ जाएगा सर? एसिल कितना आ जाएगा बताइए तो? ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? दोनों बनाएंगे NaCl और बनाएंगे H2O, है ना? अब देखो ना, ये कम अमाउंट में है ना, तो ये बन गया Lr, ये क्या हो गया? अपना Lr। और ये बोलेगा भाई, ये अपना भाई बोलेगा कि इसमें से कितना चाहिए, तो 5 माइनस 0.5 इतना चाहिए। तो कितना बचा ये सर? कितना बचा जरा बताइए? ये बचा 4.5 मिलीमोल। तो अब जरा बताओ, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ NaOH आपसे पूछूं तो आप नहीं बता सकते कि 4.5 मिलीमोल अपॉन 100 ml कितना आ गया बेटा? कितना आ गया जरा बताओ? 4.5 इंटू 10 का पावर -2 मोलर। तो आप यहां से पीओएच नहीं निकाल पाओगे। कितना? 2 माइनस लॉग 4.5। अब जरा मुझे बताइए तो, लॉग 4 की वैल्यू कितनी आती है? लॉग 4 की वैल्यू आती है बेटा 0.6 और लॉग 5 की वैल्यू कितनी आती है? 0.7। लॉग 4.5 वैल्यू क्या आ जाएगी? इनके बीच में 0.5 मान लो भाई मेरे, क्या मान लो? 0.5। तो 2 माइनस 0.5 मान लेते हैं, कितना आ गया? 0.5 बोल रहा हूं, 0.5 बोल रहा हूं। 6 और 7 के बीच में क्या मान लेते हैं? 6.5 मान लेते हैं लगभग, 6.5 मान लेते हैं लगभग। कितना आ जाएगा जरा बता दीजिए फटाफट से, तो कितना आ जाएगा सर? 2 माइनस 0.65 कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा सर 1.35, है ना। और इसको अगर हमें पीएच बताना है तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1.35 कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा जरा बताइए, 12.65। देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया वन। अप्रोक्सीमेट हम लिए थे, लगभग में लिए थे कौन सा, ये जो आंसर दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैंने लिखा था, ये वाला लगभग में लिया था मैंने, बट एग्जैक्ट देखो आगे मैच कर गया। आया समझ, लॉग बहुत बेहतरीन चीज है। अगर कोई लॉग पे कमांड कर लिया ना, जो स्टार्टिंग बताया था, तो उसको समझ गया बात को कि लॉग में वैल्यू जो है अंदर चेंज करने पे बाहर बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, तो वो बस हो गया, नहीं उसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी से। हाँ भाई मेरे कैसे हाल चाल, क्या हालत आप लोगों की भी खराब हुई मेरी तरह, हाँ या ना? क्या मेरी तरह आप लोगों की भी हालत खराब हुई, क्या मेरी तरह आप लोगों की भी हालत खराब हुई, हाँ या ना? जल्दी से फटाफट से मुझे बता दिया जाए जरा, खराब हुई, हुई कि नहीं हुई? खराब हुई ना बेटा, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत, बता दो, शर्माने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है, बताइए जरा, शर्माने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है, बताओ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास 10 ml जो है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, जिसका पीके दिया है, और उसको ट्रीट कर रहे हैं 0.1 मोलर अमोनियम सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन, जिसका पीके भी कितना है, इतना। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का कहानी आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, ध्यान से समझना है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है कि आपका एसिड और बेस ये दोनों पूरी तरह से रिएक्ट कर जाते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं, कंप्लीटली क्या कहते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, खत्म हो जाता है। यानी कि यहां से बनता क्या है सब, यहां से बनता है सिर्फ सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट। अब जब देखोगे एक चीज तो आपको एक बात समझ में आएगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो सॉल्ट बना बेटा, सॉल्ट बना, किसका सॉल्ट है, वीक एसिड का, और किसका सॉल्ट है, वीक बेस का। तो अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। तो हमेशा ध्यान देना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस होता है। क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हाइड्रोलिसिस होता है, ध्यान रखिएगा जरा इस बात का, क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। और वीक एसिड वीक बेस के हाइड्रोलिसिस का बेटा पीएच आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने बताया है, पीएच क्या होता है, हाफ पीके डब्ल्यू, पहले ए पहले आता है ना अल्फाबेट में, ए के बाद क्या आता है बी, तो बी माइनस में, है ना, यही होता है। अब देखिए जरा, आपको पीके ए भी दिया है कितना 5, और पीके बी भी दिया है 5, तो 5 माइनस 5 0, तो आपका पीएच क्या आ गया, पीके पीके डब्ल्यू बाई 2 यानी कि 14 बाई 2 यानी कि 7, यानी क्या आंसर आ जाएगा 3 सी। एकदम सॉल्व नहीं करने वाला क्वेश्चन था, देख करके आंसर बता देने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फटाफट फटाफट। बोल रहा है कि एक रिएक्शन दिया है ऊपर में, और बोल रहा है कि उस रिएक्शन के लिए बताया जा रहा है कि इतना कंसंट्रेशन है O2 का इक्विलिब्रियम पे, O2 का जो कंसंट्रेशन है इतना है इक्विलिब्रियम पे। देखो इट इज फाउंड दैट, अच्छा केसी इज फाउंड दैट, ओके ओके, केसी इज फाउंड दैट, केसी की वैल्यू इतनी है, केसी की वैल्यू इतनी है, और कंसंट्रेशन O2 का ये देखो ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है कंसंट्रेशन O3 का। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इजी बट कैलकुलेटिव। कैसे करेंगे सर सॉल्व, जरा बताइए तो। 2022 में देखो पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है, कैसे करेंगे सर सॉल्व, एकदम इजी है। क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अगर लिखने जाए के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, कंसंट्रेशन ऑफ O3 का पावर 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, इसलिए पावर 2, पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट O2 का पावर 3, हाँ या ना। के की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 इंटू 10 का पावर माइनस 59। O3 कितना, O3 कितना वही निकालना है, वही निकालना है, मान लेते हैं x, तो ये x स्क्वायर हो गया, और ये कितना है सर, 0.0 कितना है, 0 पॉइंट, ये कितना है सर 0.04, तो क्या मैं इसको 4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 नहीं लिख सकता। तो जरा देखिएगा ध्यान से, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं 4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, का पावर 3 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, जरा बता दो फटाफट से। अब इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर माइनस 59 इंटू 4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, डर है कि नहीं। आंसर भी इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो 3, देखो इनमें पावर का डिफरेंस देखो बेटा बहुत ज्यादा, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, देख रहा हो ना, -32 21 63 31 ऐसे पावर, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे पावर। अब जब देखो ना, मैं इसको बिना सॉल्व किए हुए बता सकता हूं इसका आंसर क्या आएगा। कितने बच्चे डर जाएंगे, अरे बाप रे इतना बड़ा कैलकुलेशन आंसर कैसे करेंगे, मर जाएंगे। बिल्कुल भी मरने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे आ जाएगा। आपको बस 3 इंटू 10 का पावर माइनस 59, और आप 4 का स्क्वायर रख दीजिए इधर बगल में, और क्या कर दीजिए इंटू 10 का पावर माइनस 2, और इंटू करेंगे 3 से, तो 10 का पावर माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू क्या आ जाएगा 10 का पावर माइनस 59, और 6 कितना आ जाएगा सर 10 का पावर 65, 10 का पावर 65। आया समझ में कि नहीं। तो आंसर 65 के आसपास कौन दिख रहा है, जरा देखो ना, सी ही तो दिख रहा है बेटे, कौन दिख रहा है, सी ही तो दिख रहा है, हाँ या ना, कौन दिख रहा है सर, सी ही तो दिख रहा है।
क्लियर है बच्चों? 4 इंटू 10 का पावर माइनस, सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। समझ गए भाई एकदम से, मतलब कि देखो सिली किसी को बोलते हैं, ये एक्स स्क्वायर आया है, ये एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। हाँ, समझ गए बेटा, समझ गए। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, 10 का माइनस 65, समझ गए भाई, आपको समझ गया, चिंता नहीं करना। समझ गए, क्या आ जाएगा आंसर सर, बी आ जाएगा। चलो समझ गया मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ गए, ठीक है, समझ गया मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, देखो यही जो जोश में होता है, ओवर कॉन्फिडेंस इसी को बोलते हैं। बोला कि फॉलोइंग सॉल्यूशन गिव्स हाईएस्ट पीएच, कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा पीएच देगा आपको, कौन सा सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा पीएच देगा, जब बताइए कौन सा सॉल्यूशन पीएच देगा सबसे ज्यादा। केसीएल एनएसीएल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, आया कौन, Na2CO3। अब देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको जरा देखो, ध्यान दो, समझना थोड़ा सा। ये जो बेटा Na प्लस, यहाँ पर जो Na है ना, Na प्लस, ये कटायन जो है, कटायन कहां से आया है सर, कटायन आया है कहां से, स्ट्रॉन्ग बेस से, NO से, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। CO3 जो CO3 2 माइनस है, यह आया है बेटा H2CO3 से, दिस इज वीक बेस, वीक एसिड, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अब जरा याद करो, कटाइनिक हाइड्रोलिसिस जो होता है, कटाइनिक हाइड्रोलिसिस से पीएच जो है वो लेस देन 7 आता है, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस से पीएच जो है ग्रेटर देन 7 आता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो समझो पीएच कौन देगा सर, ये वाला थर्ड वाला, और एनायनिक होगा तो पीएच 7 से ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन कितना है, 1 इंटू 10 का पावर माइनस, इतना है, इसका पीओएच क्या, तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस बोलो या H प्लस बोलो, H प्लस बोलो सर, क्या हो जाएगा जरा बताइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 10 बोल रहा है ना, तो आप यहाँ से जरा पीएच निकाल लीजिए, 10 आ जाएगा, तो आपका पीओएच क्या आ जाएगा सर, 14 माइनस 10 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।